सो इसके मैं पर मंथ देता हूँ। अब बात करते हैं कि इतना ज़्यादा खर्चा करना स्टूडेंट्स के लिए वाइबल है या नहीं है। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग सेफ हो, बढ़िया हो। एंड टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट माय कार एंड सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा कि मैंने कौन सी कार ली, कितने की ली, कब ली, कहाँ से ली, क्यों ली, सब कुछ बताऊँगा मैं। एंड आज जो आपने ये पीछे सीक्वेंस देखी उसको देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि कुछ टायरों से रिलेटेड काम मैं आज कराने वाला हूँ। सो ओवर हेयर इन कैनेडा you need to keep 2 set of tires for your cars। एक होता है समर टायर नॉर्मल जो समर्स के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, एंड एक स्पेशल विंटर टायर्स होते हैं। वो हम स्पेशल विंटर्स जितना ड्यूरेशन रहती हैं यहाँ कनाडा के अंदर, उस ड्यूरेशन के अंदर हमें विंटर टायर्स यूज़ करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ स्नो। एंड आपको मैं वो वाला प्रोसेस भी दिखाता हूँ विंटर टायर्स का सिस्टम कैसे करना है। एंड प्लस आई विल ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ कार इन कैनेडा एज अ स्टूडेंट। So guys, I have reached my destination. This is a place called Bretta Tyres. So अंदर जाने से पहले I'll answer this question कि मैंने ये कार कहाँ से ली. So I bought this car from Honda itself, and also जो ये मैंने कार उठाई, this was Honda certified, which means that they have checked each and every part of this car before they sell it to the next customer. So यहाँ पे क्योंकि roads अच्छी हैं and driving conditions वगैरह ठीक हैं and लोग यहाँ sensibly चलाते हैं कार, so कार यहाँ पे 2-3 लाख किलोमीटर हर एक कोई भी ब्रांड हो चल जाती है इतना. So that way my car had 72,000 kilometers on it. सो वो देखा जाए, प्लस होंडा सर्टिफाइड थी, प्लस मैंने जब इंस्पेक्ट करी तो साफ़ सुथरी थी. सो आई थॉट दैट दिस इज़ अ गुड डील. एंड ऑल्सो क्योंकि ये डीलरशिप से ले रहा था मैं, सो देयर वाज ऑल्सो दैट मेंटल सेटिस्फैक्शन. सो या, दिस कवर्स द कहाँ से ली क्वेश्चन. So right now they have told me to get the car inside, and ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ. So he'll be guiding me through and telling me how to park. So yeah, we've successfully parked the car.
ओके गाइस, सो जस्ट अभी काम ख़त्म हुआ एंड क्योंकि रश बहुत है, सीज़न बहुत चल रहा है टायर चेंज कराने का, तो इमीडिएटली गाड़ी बाहर निकालनी पड़ी एंड टायरों का काम तो हो गया. सो दे चार्ज्ड $60 टायर चेंज करने के. 2 तरीके से यहाँ पे बेसिकली विंटर टायर चेंज होते हैं. फर्स्ट वे इज़ कि अगर आपके पास टायर पड़े हैं एंड वो रिम के साथ पड़े हैं, तो एक तरीका तो वो है कि उन्होंने सिर्फ टायर निकालना है गाड़ी से एंड नया वाला चढ़ा देना है विद रिम. एंड दूसरा तरीका वो है जो मेरे साथ हुआ है. आई हैड द टायर्स बट विदाउट द रिम्स. सो उनको रिम वही यूज़ करने थे जो अलॉयज़ मेरे ओरिजिनल गाड़ी के साथ आए हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंने गाड़ी क्यों ली. सो मैंने गाड़ी इसलिए ली क्योंकि सबसे पहली बात तो कनाडा के अंदर गाड़ी के बिना गुजारा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सेकंड, यहाँ का वेदर 5-6 महीने बहुत ठंड रहती है. एंड थर्ड की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है यहाँ का, बट कभी कभी वेट करनी पड़ती है. एक इंटरसेक्शन पे आप बस से उतरे एंड दूसरी बस के लिए आप वेट कर रहे हो और स्नो पड़ रही है, हवा चल रही है तेज़, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. नेचर ऑफ माई वर्क वॉज सच कि मैंने थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाने का प्लान किया फॉर द रियल एस्टेट पीपल. सो उसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ता था ब्रैम्पटन, मिसिसागा एंड आई स्टे इन स्कारब्रो. सो उसके लिए भी इक्विपमेंट लेके ट्रैवल करने में भी थोड़ा आसान हो जाता है इफ़ आई हैड माई ओन कन्वेंस. एंड थर्ड रीज़न वॉज कि मैं कुछ ऊबर टाइप कर लूँगा. So I wanted a little flexibility in working. So मुझे लगा कि by buying a car, you know, you can earn additional income and you can do Uber and आप अपने time के हिसाब से यहाँ पे work कर सकते हो. So all these things together, they basically convinced me to get a car. And इन 3 basic reasons की वजह से मैंने कार ली. Sponsor time. All right. So before you decide to get your first car, you have to ensure that you have a steady income to pay off all its expenses. And for that, you need a good job. And I've got just the right opportunity for you today. A special thanks to Ontario Security Hub for sponsoring this video. If you're looking for part-time or full-time work as a security guard in Ontario, Ontario Security Hub offers online security guard training that actually gets you job ready. They will help you get your security license from start to finish. Training takes place online, allowing you to complete it whenever you get time. Click the link in the description to start your training today and get a $20 discount. Back to the video. So, I'll answer the main question in your mind now कि पैसे कितने दे रहा हूँ मैं गाड़ी के. सबसे पहले तो I'd like to tell you that I bought this car on loan. तो जब आप ऐसी ये गाड़ियाँ आप परचेज़ करते हो, so for students it's really hard to have this amount of cash. I thought कि मैं Uber करूँगा, Uber driver. So उसकी पॉलिसी ये होती है your car should not be more than 7 years old. So मेरे को थोड़ी fairly new car चाहिए थी. So I got this one which is 2016 model. सो इसके मैं पर मंथ देता हूँ $300. सो इसकी पेमेंट जाती है बाई वीकली. जब आप स्टूडेंट होते हो, इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ लोन ऑन योर नेम एंड द सेम केस वॉज विद मी. सो दैट्स वाई आई हैड टू फाइंड अ कोसाइनर एंड माई अंकल हेल्प मी अ लॉट विद इट. सो ही वॉज काइंड इनफ टू co-sign with me on getting the loan for this car. एंड अब बात करते हैं इंश्योरेंस कितनी है. अब इंश्योरेंस का ये सीन है कि मेरे पास G लाइसेंस है, विच मीन्स दैट आई हैव द, आप कह सकते हो कि फाइनल स्टेप ऑफ द लाइसेंस. लाइसेंस 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ G1, सेकंड स्टेप इज़ G2 एंड फाइनल एंड थर्ड स्टेप इज़ G. अगर आप G लाइसेंस के ऊपर गाड़ी ले रहे हो तो उसकी इंश्योरेंस भी थोड़ी सी कम होगी. अगर आप G2 पे गाड़ी ले रहे हो, G2 लाइसेंस पे, तो आपकी थोड़ी सी इंश्योरेंस ज़्यादा होगी बिकॉज यू डोंट हैव द फाइनल लाइसेंस. प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया इन विच यू आर रजिस्टरिंग योर कार. सो सपोज आपने अपनी कार ब्रैम्पटन में रजिस्टर करानी है, सो आपकी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होगी. सो बेसिकली इट्स नॉट अप टू यू कि आपने कहाँ रजिस्टर करानी है. आप जो भी अपना एड्रेस दे रहे हो घर का, इट डिपेंड्स कि वो घर कौन सी एरिया में पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली उसके
आपसे इंश्योरेंस वाले रेट्स चार्ज करेंगे। सो सब मिला के मैं इस गाड़ी के लिए इंश्योरेंस भर रहा हूँ अराउंड $400। सो आप हिसाब लगा लो कि गाड़ी से ज़्यादा महंगी तो इंश्योरेंस है। बट इंश्योरेंस मेरी बेलेयर डायरेक्ट करके कंपनी है, मेरी इंश्योरेंस उनके साथ है। एंड वो कंपनी एक ऑटो मेरिट डिस्काउंट टाइप की एक उनकी स्कीम है जो वो देते हैं। सो व्हाट इज़ दैट, उसके अंदर यू हैव टू डाउनलोड दिस ऑटो मेरिट ऐप जो कि बेलेयर की ऐप है। एंड इट मॉनिटर्स योर ड्राइविंग पैटर्न कि आप कितना सेफली गाड़ी चला रहे हो, आप ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट तो नहीं कर रहे, आप ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक्स तो नहीं मार रहे, आप ज़्यादा डेंजरस आवर्स में गाड़ी तो नहीं चला रहे। वो एनालाइज करते हैं हाउ सेफ यू ड्राइव। सो अगर उस पर आपका अच्छा स्कोर आता है, सो यू गेट अराउंड अप टू 30% ऑफ ऑन योर इंश्योरेंस। एंड आई क्वालिफाइड फॉर अ फुल डिस्काउंट। एंड उसके बाद मेरी इंश्योरेंस काफ़ी कम हो गई। इट केम डाउन टू अराउंड यू कैन से 280। सो ये तो है मेरा खर्चा। तो आप मिला लो टोटल अगर हम करें कि महीने का गाड़ी का कितना खर्चा है, सो यू कैन से इट इज़ 300 प्लस 280 विच इज़ 580। एंड आप लगा लो अबाउट $80 to $100 के बीच का पेट्रोल। सो आप लगा लो कि अराउंड 650 से 700 के बीच का तो गाड़ी का महीने का खर्चा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इतना ज़्यादा खर्चा करना स्टूडेंट्स के लिए वाइबल है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत जल्दी थोड़ा रैश डिसीजन कह सकते हैं ले लिया था कि गाड़ी लेनी है और ले ली। एंड अब क्या है कि गाड़ी के आने से कन्वीनियंस तो बहुत हुई, बट एट द सेम टाइम इसको पालना पड़ रहा है। लास्टली बात ये करते हैं कि अब इस गाड़ी के और क्या क्या खर्चे होते हैं। एक तो वही जो हर साल में आपको 2 बारी टायर चेंज कराने हैं। टायर आप ख़रीद के रख सकते हो, सो चेंज कराने के आपके $120 वो लगते हैं। देन आ जाती है सर्विसिंग। सो होंडा जैसी गाड़ी अगर आप कोई सिविक ले लो, अकॉर्ड ले लो या करोला ले लो, इस सब कैटेगरी की गाड़ियों की सर्विस अराउंड बेसिक सर्विस जिसमें फ़िल्टर चेंज होता है एंड ऑयल नया डलता है, इट कॉस्ट यू अराउंड बिटवीन $80 to $100। सो आप 150-200 उसके लगा लो कि अगर आप साल में 2 बारी सर्विस करा रहे हो। ऑल इन ऑल ये आपके गाड़ी के खर्चे हैं। एंड इनको आप बहुत ही सोच समझ के वाइज डिसीजन लेके आप इस पंगे में फंसना। अदरवाइज़ अगर आप कर सकते हो मैनेज तो बिना कार के मैनेज करो, और अगर कार चाहिए तो गो फॉर अ चीपर ऑप्शन। सो गाइज, थैंक you so much for watching this video, and let's stay in touch, let's stay connected. For that, please subscribe to my channel. I'll see you in the next one. Bye bye.